मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम रिक है वो स्कूल के लेट हो गया है, इसीलिए वो अपनी स्कूल बस के पीछे तेजी से भाग रहा है। उसका चेहरा एकदम लाल और पसीने से भीगा हुआ है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है कि कहीं वो लेट ना हो जाए, लेकिन वो हार नहीं मानता और जैसे ही बस स्टॉप पर रुकती है तो वो उससे टकरा जाता है और फिर स्टॉप के साइन पर टकरा जाता है। यही नहीं, रिक फिर से बस के दरवाजे से टकरा जाता है। बताओ, उसकी ऐसी एंट्री होती है बस में। अब जैसे ही वो बस में चढ़ता है तो कोई भी उसको अपने साथ नहीं बिठाना चाहता और सभी उसको कहते हैं इधर मत आ। फिर वो अपने फ्रेंड ट्रे के पास जाकर बैठ जाता है। रिक अपनी क्रश जिल को पीछे मुड़कर देख रहा होता है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है। ट्रे रिक को उसको घूरने के लिए मना करता है और कहता है कि वो तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड नर्ड्स, इमोस, जैक्स और माफिया मेंबर के ग्रुप में है जो एक पॉपुलर क्रू है। रिक और उसकी क्लास एक साइंस ट्रिप पर जाती है जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन पर है। अब जिल बर्ड से बातें करती है और रिक भी वहाँ जाता है। रिक उस बर्ड की फोटो खींचना चाहता है लेकिन फ्लैश फोटोग्राफी वहाँ पर अलाउ नहीं होती और जैसे ही रिक उस बर्ड की फोटो क्लिक करता है तो बेचारी बर्ड जल जाती है। लेकिन जैसे ही जिल मुड़कर देखती है तो बाकी लोगों की तरह उसको भी कुछ पता नहीं चलता। रिक उसको अपने पैर से बुझाने की कोशिश करता है लेकिन उसका शूज जिल के बॉयफ्रेंड लेंस पर जाकर गिर जाता है और वो रिक से लड़ाई करने आता है। अब उसको धक्का देते ही वहाँ जिल आ जाती है और उसको बचा लेती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड नहीं मानता और वो रिक पर पंच करने की कोशिश करता है। तभी उसके बॉयफ्रेंड के कंधे पर कोई हाथ रखा है। वो कोई और साइंस कंपनी का सीईओ होता है और लेंस उसको जानता है और उस आदमी का नाम लो होता है। लो सभी स्टूडेंट्स को चुप होने को कहता है और सभी उन्हें ग्रेड करते हैं। वैसे ही लो को खांसी करते वक्त मुंह से खून निकलता है और रिक लो के पास जाकर उससे पूछता है कि सब ठीक तो है। लो कहता है कि ये नॉर्मल कफ ब्लड है, बाकी सब ठीक है। रिक खुद के बारे में बताता है और लो उससे कहता है कि वो सब कुछ जानता है, वो उसके मम्मी पापा के बारे में भी जानता है। लो रिक से पूछता है कि तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? फिर रिक कहता है कि वो तो कब के मर चुके हैं। और आगे हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स ड्रैगन फ्लाई को देखते हैं और जिल ड्रैगन फ्लाइज को बहुत ही नजदीक से देखती है और नोटिस करती है कि एक ड्रैगन फ्लाई वहाँ नहीं है। वो ड्रैगन फ्लाई रिक के पीछे जाती है और रिक को काट डालती है। अब वो कोई स्पाइडर नहीं है लेकिन रिक को ठोकर लग जाती है। जब रिक घर पहुँचता है तो वो काफी भयानक हालत में होता है और रिक के अंकल उसको मछलियों को खाना देने के लिए कहते हैं। रिक जैसे ही मछलियों को खाना देने जाता है तो उसमें उल्टी कर देता है। रिक के अंकल अल्बर्ट उसका पीछा करते हैं और रिक के रूम में चले जाते हैं। अब अल्बर्ट ने किसी बुक में पॉवर्टी के बारे में पढ़ा होता है तो वो उसको बता रहा होता है कि मूड स्विंग होना एक कॉमन चीज है, जैसे ब्लीडिंग होना। फिर रिक अपने बेड पर गिर जाता है और मस्त सो जाता है। अब इसी दौरान लो अपनी छानबीन करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो उसको हर तरह के काम के बारे में बताना शुरू करता है और वैसे ही लो पेंटिंग से बाहर जाता है और कॉर्नर पर खड़ा एक आदमी ये देखकर बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। फिर लो बोर्ड पर अपनी न्यू इन्वेंशन दिखाता है जो उसकी कंपनी को बचा लेगी और उसकी जिंदगी भी। लो के पास बस 1 घंटा ही बचा है आर ग्लास में रहने के लिए। फिर लो मशीन में जाता है और वो काम करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाती है और वैसे ही बोर्ड का एक मेंबर उसके पास आता है। लो उसका हाथ पकड़ता है और उसकी जिंदगी छीन लेता है और उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और वो बाकी लोगों पर भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब हम देखते हैं कि रिक अपने रूम में गूगल पर सिम्टम्स को ढूंढ रहा है और वैसे ही उसको प्रोफेसर एक्स की रिक्वेस्ट आती है और वो उसको आंसर के बारे में बता रहा होता है। फिर वो उठता है और उसको अपने पापा की याद आती है। रिक को लगता था कि उसके पापा हमेशा जिंदा रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब थोड़ी देर बाद रिक और उसके क्लासमेट साइंस फेयर में जाते हैं जहाँ स्पेशल गेस्ट होते हैं स्टीफन हॉकिंस और वो अपना ज्ञान बच्चों में बांट रहे होते हैं। कहते हैं कि वो भी डिप्रेशन में है, वो चाहते हैं कि वो भी चारों ओर घूमे और वो सब करे जो तुम सब चाहते हो। और ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान रिक जिल को घूरता रहता है और वो उसके पास जाने लगता है और उसको देखते देखते वो लेंस से टकरा जाता है। लेंस उसको धमकाता है। फिर रिक पानी लेने जाता है तो वो देखता है कि उसका हाथ उस पर जम गया है। अब रिक देखता है कि उसके हाथ चिपचिपा रहे हैं और बाल आना भी शुरू हो गए हैं। जैसे ही रिक अपना दूसरा हाथ फ्री करता है वैसे ही लेंस को भी लग जाती है और उन दोनों के बीच स्लोमो फाइट शुरू हो जाती है। रिक लेंस के पंच से आराम से बच जाता है, लेकिन लेंस रिक को चकमा देकर उसको स्टीफन हॉकिंग के ऊपर गिरा डालता है। फिर सारी मक्खियां वहां से निकल जाती हैं। अब रिक को वहां और नहीं फंसना, इसलिए वो बाहर भाग जाता है। रिक एक वॉल पर चढ़ने की कोशिश करता है और रिक देखता है कि उसके पास कुछ जादुई शक्ति आ गई है। वो दीवार पर चढ़ने लगता है और देखता है कि एक बुजुर्ग औरत सड़क पास कर रही है। तभी देखता है कि सामने से एक ट्रक भी आ रहा है। अब बिना कुछ सोचे समझे रिक ट्रक और उस औरत के बीच चला जाता है और उस औरत को साइड पार करा देता है। अब वहाँ खड़े लोग उसके इस हीरोइक एक्ट को देखकर तालियां बजाने लगते हैं। अब रिक उनकी तरफ देखकर बड़ा स्माइल करता है। रिक घूमकर उस औरत और उस कुत्ते की तरफ देखता है जो पता नहीं वुड चिपर में कैसे चली गई। रिक फिर अपने घर जाता है और उसके अंकल अल्बर्ट उसके ऊपर एक तीखी सी चीज फेंकते हैं, लेकिन रिक उसको आसानी से कैच कर लेता है। अब अल्बर्ट और ट्रे ये देखकर बड़ी हैरान रह जाते हैं और रिक कहता है कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है। फिर अंकल अल्बर्ट ये देखने के लिए ट्रे पर ट्राई करते हैं और ट्रे धीरे धीरे गिर जाता है। रिक के अंकल को लगता है कि रिक के पास कोई सुपर पावर है। ये जानने के लिए उसका अंकल रिक को मारता है और वो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि रिक को कुछ भी नहीं होता। रिक शिकायत करता है कि उसको ये पावर्स कभी नहीं चाहिए थी। अल्बर्ट रिक को याद दिलाता है कि उसके पेरेंट्स उसकी महानता चाहते थे। फिर अल्बर्ट उसको बताता है कि उस रात जब तुम तीनों चल रहे थे तो उन्होंने अभी ओपरा छोड़ा ही था और एक चमकती गली में जा रहे थे और फिर
फिर फ्लैशबैक आता है। रिक बोलता है कि ये कुत्ते ये क्या कर रहा है। तब रिक के पापा उसको बोलते हैं कि लोग तुम्हें एक दिन हीरो की तरह मानेंगे, जब वो दिन आएगा तो उसके लिए तुम्हें तैयार रहना है। और रिक नहीं जानता था कि वो दिन तो आज ही है। रॉबर्ट्स रिक के पापा को पकड़ते हैं और रिक सोचता है कि यही टाइम है एक्शन लेने का। रॉबर्ट्स उसकी मम्मी को मार डालते हैं और उसके पापा को घायल कर देते हैं और ऐसा करते ही वो भाग जाते हैं। फिर रिक अपने पापा को देखता है और रिक के पापा उसको जैकेट से रिंग निकालने को कहते हैं और उस रिंग की इंपॉर्टेंस बताते हैं, लेकिन रिक से वो रिंग स्लिप हो जाती है, लेकिन उसको फिर वापस मिल जाती है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि रिक उस रिंग की कोई कीमत नहीं समझता और उसको फेंक देता है, लेकिन वो वापस आ जाती है और रिक की आईज में लग जाती है। अब अचानक से रिक को जिल के घर से चिल्लाने की आवाज आती है, गन फायर और जानवरों की आवाज भी आती है। जिल अपने घर से बाहर आती है। फिर रिक और जिल थोड़ी बातें करते हैं और वैसे ही लैंस उनकी कॉन्वर्सेशन के बीच आ जाता है, लेकिन जिल जाते जाते कहती है कि वो रिक के साथ राइड पर जाना चाहती है। फिर रिक अपनी कार की तरफ देखता है जो एक्चुअल में साइकिल है और अब वो साइकिल भी नहीं रही। जिल चली जाती है और रिक कुछ चिड़ियों को देखता है और फिर वापस अपने रूम में चला जाता है। अब रिक को प्रोफेसर एक्स के मैसेज आते हैं और इस टाइम वो वीडियो कॉल होती है। वो वीडियो शुरू करता है और वीडियो रुकना स्टार्ट हो जाती है। अब उसको गुस्सा आता है क्योंकि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कह रहा है। शायद से इंटरनेट हिस्ट्री डिलीट करने को कह रहा था। अब जैसे ही कॉल कट होती है कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप होता है जो कार लोन के लिए होता है और वो खुश हो जाता है कि चलो कार के लिए लोन ले लेता हूँ। अब रिक सुबह बैंक में कार लोन लेने के लिए जाता है, लेकिन उसका लोन कैंसिल हो जाता है। रिक कहता है कि उसको ये जरूरी चाहिए। इस पर बैंक टेलर उससे कहता है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है और वैसे ही गोली चलने की आवाज आती है और बैंक में चोर घुस जाते हैं और जैसे ही चोर बाहर जाने की कोशिश करता है तो वो दरवाजा नहीं खोल पाता, तो रिक बड़ी आसानी से दरवाजा खोल देता है और चोर को भगाने में मदद करता है। फिर वो बैंक टेलर कहता है कि तुमने उसको भागने क्यों दिया। रिक कहता है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन तभी रिक बाहर से 2 गोलियों की आवाज सुनता है और रिक बाहर जाता है तो देखता है कि बाहर भीड़ लगी है और देखता है कि उस भीड़ के अंदर एक बंदर अपने कर्तव्य दिखा रहा है और बगल में ही उसके अंकल अल्बर्ट जमीन पर गिरे पड़े हैं। अल्बर्ट रिक को बोलता है कि तुम्हें पता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। रिक कहता है पता नहीं, मुझे नहीं पता। फिर मेडिकल टीम आती है और उसके अंकल को लेके जाती है। अब इसी दौरान मिस्टर लैंडर बहुत ही खराब हालत में होते हैं। फिर उसकी असिस्टेंट अंदर आती है और वो उसका हाथ खींचकर उसकी जिंदगी छीन लेता है और बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसको पावर मिल जाती है। फिर वो उसकी बॉडी कैबिनेट में शिफ्ट कर देता है और वैसे ही सफाई वाला वहाँ आता है और ये देखकर तो उसकी हालत खराब। उसे लगता है कि उसने गलती कर दी यहाँ कर। अब रिक को दिखाते हैं जो अपने अंकल को देखने हॉस्पिटल जाता है और वो भागकर प्रोफेसर जेवियर के पास जाता है जो माइंड रीड कर सकते हैं। प्रोफेसर एक्स उसको एक स्कूल में लेके जाते हैं जो गिफ्टेड बच्चों के लिए है और वहाँ हम काफी निराले बच्चों को देखते हैं। प्रोफेसर एक्स कहता है कि अब हम स्कूल जेवियर को देखेंगे। वो अपनी व्हील चेयर से उतरता है ताकि वो कंफर्टेबल घूम सके। प्रोफेसर रिक को कहता है कि वो इन सबसे अच्छा बन सकता है। रिक कहता है कि वो तो उड़ भी नहीं पाता। इस पर प्रोफेसर एक्स उससे कहता है कि एक बार अगर उसने सीख लिया तो वो कुछ भी कर सकता है। फिर रिक और प्रोफेसर एक्स की वाइफ के पास जाते हैं। प्रोफेसर एक्स की वाइफ को लगता है कि जेवियर अच्छा इंसान नहीं है। वो हवा में कुछ पकड़ती है, लेकिन वो एक इनविजिबल लड़की होती है जो जेवियर के रूम में मिली थी। वो उसको मारती है और अपने बच्चों को बुलाती है। अब प्रोफेसर उसको बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम ये सब कर लोगी। तभी उसकी वाइफ उसको एक बच्चा दिखाती है तो प्रोफेसर एक्स को लगता है कि ये उसका नहीं है और वैसे ही बच्चा अपनी टेलीकिनेटिक पावर यूज करके प्रोफेसर एक्स को हवा में उड़ा देता है। प्रोफेसर एक्स की वाइफ रिक के पास आती है और कहती है कि सुपर हीरो बनने से पहले कॉस्ट्यूम बनाना जरूरी है। अब रिक अपने रूम में जाता है और कॉस्ट्यूम डिजाइन करता है और वो ऐसे ऐसे कॉस्ट्यूम बनाता है जिनके बारे में तो हम शायद बात भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर आखिर में वो एक अच्छा कॉस्ट्यूम बना लेता है। अब ट्रे उसके रूम में आता है और रिक की कॉस्ट्यूम को देखकर काफी इंप्रेस होता है। एक फैब्रिक मटेरियल से बनी ये ड्रेस जिससे ना देख सकते हैं और ना ही सांस ले सकते हैं। रिक नीचे गिर जाता है और बाद में रिक उस कॉस्ट्यूम को ठीक करता है। फिर वो एक बिल्डिंग के टॉप पर जाता है और वहाँ पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर एक लड़का आता है जो कहता है कि मैं यहाँ हमेशा से बैठता हूँ। लेकिन बाद में वो दोनों फिर बातचीत करते हैं और एक साथ बैठ जाते हैं। बाद में वो दोनों एक दूसरे को अपनी पावर के बारे में बताते हैं और वो लड़का खुद को जला देता है और वो जल रहा है और जलते जलते वो लड़का गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। रिक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आता है और उसको मारने लगता है। अब आगे क्या होता है खैर छोड़ो। अब हम देखते हैं कि रिक को न्यूज़पेपर में जॉब मिल गई है और वहाँ वो ड्रैगन फ्लाई की फोटोज दिखाता है। रिक के बॉस को ये फोटोज ड्रैगन फ्लाइज की तरह नहीं लगती। तभी अचानक से एक आदमी आता है और बताता है कि यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस आई है और वैसे ही रिक वहाँ से गायब हो जाता है। वो दोनों आदमी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी में पहली बार सुपर विलन आवरग्लास सामने आता है, यानी कि लोऊ। वो वहाँ कुछ सीरियम लेने आया होता है जिससे वो जिंदा रह सके। वैसे ही वहाँ ड्रैगन फ्लाई आ जाता है और उसको जोर से पंच करता है और बहुत प्यार से जिल की तरफ देखता है जो वहीं खड़ी होती है। वो कैमरे की नजरों से दूर जाकर एक जगह पर रुक जाते हैं और वो दोनों लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो एक ब्रेक लेते हैं। अब जिसके बाद आवरग्लास कुछ ब्लेड्स निकालता है जो इतने शार्प होते हैं कि डायमंड को भी काट लेते हैं। ठीक है, लेकिन ड्रैगन फ्लाई कोई डायमंड नहीं पहनता। जैसे ही आवरग्लास ऊपर से ब्लेड फेंकता है ड्रैगन फ्लाई उससे बच जाता है, लेकिन आवरग्लास वहाँ से भाग जाता है। अब कुछ वक्त के बाद रिक जिल के पास जाता है जो थिएटर से बाहर आ रही है। जिल एक मूवी के रोल के लिए ऑडिशन देने गई थी। अब रिक जिल को कुछ बताना चाहता है, लेकिन रिक को हिम्मत नहीं होती। रिक जिल को फ्लावर देता है। अब जिल उससे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम कुछ कहना चाहते हो, लेकिन रिक ना ही अपनी फीलिंग के बारे में बताता है और ना ही ये कि वो ड्रैगन फ्लाई है। फिर जिल वहाँ से चली जाती है, लेकिन जिल का पीछा कुछ गुंडे कर रहे होते हैं और ये देखकर रिक अपने कॉस्ट्यूम में आता है और उन गुंडों को खूब सबक सिखाता है। रिक उस आदमी के बाजू को मोड़ते हुए जिल की तरफ प्यार से देखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लोग अपनी डेथ मशीन के होम वर्जन पर कुछ देखता है और एक खतरनाक प्लान बनाता है। एक पेपर को निकालता है और उसमें कुछ नंबर निकालता है। लोगों को पता चलता है कि अगर उसने 47,000 लोगों को मार डाला तो वो अमर
मेंबर बन जाएगा। और वैसे ही रिक जिल को एक फंक्शन के लिए अपने घर में बुलाता है और वो दोनों रिलेशनशिप के बारे में बात करने लग जाते हैं। वैसे उसकी आंटी आती है और जिल ड्रैगन फ्लाई के लिए अपना सच्चा प्यार बताती है। जिल का बॉयफ्रेंड अपने अंकल लो के साथ आता है और लो वहाँ रिक को देखने आता है और रिक अपने रूम में खिड़की से आता है और उसके रूम से आवाज आने लगती है। लो को डाउट होता है और वो चीजों को चेक करने के बहाने से रिक के रूम में जाता है। रिक के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि वो छिप जाए। जैसे लो रूम में आता है तो रिक ऊपर चढ़ जाता है लेकिन उसका पसीना नीचे गिर जाता है। अब लो हर जगह देखता है कि ये टपका कहाँ से, लेकिन रिक नहीं मिलता। लो फिर घूमता है तो रिक उसके पीछे होता है लेकिन जैसे लो पलट कर देखता है तो उसको लगता है कि उसकी इमेजिनेशन है और लो देखते रह जाता है और देखते रह जाता है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। लो जैसे ही ऊपर देखता है तो रिक वहाँ से गायब, लेकिन लो उसको पकड़ नहीं पाता। अब लो की इतनी छानबीन करने के बाद वो थक हार कर वापस नीचे आ जाता है और तभी दिखाते हैं कि रिक भी बाहर से अंदर आ जाता है। लो देखता है कि रिक की बॉडी पर स्क्रैचेस हैं और चोट के निशान भी हैं। लो रिक से पूछता है कि क्या वो किसी लड़की से मिलकर आया है। इस पर रिक कहता है कि नहीं, मैं तो किसी लड़के से मिलकर आ रहा हूँ। और लो समझ जाता है कि रिक की पक्का ड्रैगन फ्लाई होगा, लेकिन रिक चुप रहता है। फिर लेंस चला जाता है और रिक और जिल एक साथ होते हैं और वो ड्रैगन फ्लाई और प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। वैसे ही आवर ग्लास आ जाता है और रिक को लगता है कि वो उसकी आइडेंटिटी जान गया है। विलेन आवर ग्लास अपने प्लान रिवील करता है कि वो हजारों लोगों को मारेगा। रिक आवर ग्लास पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन खुद ही गिर जाता है। आवर ग्लास आंटी के पास जाता है और उसकी जान निकाल लेता है। अब हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि रिक की आंटी मर जाती है और उधर रिक के अंकल कोमा से बाहर आते हैं। उन्हें कोई बुरी खबर नहीं देनी है जिससे उनकी मेंटल हेल्थ पर जोर पड़े, लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसके रूम में आता है वो उसको बता देता है कि उसकी वाइफ मर गई है। अब उसके अंतिम संस्कार में अल्बर्ट अपनी वाइफ के लिए अपना प्यार जाहिर करता है और वो एक कास्केट में छलांग लगा लेता है, लेकिन पता चलता है कि वो किसी और का होता है और उसकी वाइफ किसी और में है। और तभी उसकी वाइफ कास्केट से नीचे गिर जाती है और आग में जलकर मर जाती है। आगे हम देखते हैं कि जिल रिक की तरफ आने की कोशिश करती है लेकिन रिक मना कर देता है क्योंकि वो उसको सेफ रखना चाहता है। अब 3 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन रिक काफी डिप्रेस्ड है और रिक की बियर्ड भी आ चुकी है। अंकल अल्बर्ट और ट्रे रिक को वहाँ से निकालने आते हैं। रिक से बातें करते हैं और रिक को उसके फादर की रिंग देते हैं जो अल्बर्ट के पास है और उसको वो वर्ड्स याद दिलाते हैं जो उस पर लिखे हैं, जैसे ऑनर, डिग्निटी, प्राइड, ड्यूटी, कमिटमेंट, ब्रेवरी, अफोर्डेबल हेल्थ केयर। इतना काफी है। रिक कहता है कि वो भी हीरो बनना चाहता है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करे और कहाँ पर हजारों लोग एक साथ मिलेंगे। अचानक से टीवी ऑन होता है और दिखाते हैं कि यहाँ एक कन्वेंशन होने वाला है। यहाँ हजारों लोग आएंगे। उसे लगता है कि यही वो जगह है जहाँ आवर ग्लास अपना अंजाम देगा। रिक वहाँ जाता है और वहाँ उसे लो मिलता है। वो लो को बताता है कि इनमें से आवर ग्लास कौन है। लो कहता है कि उसे लगता है कि दलाई लामा ही वो है क्योंकि उसने उसके हाथ में सीलियम देखा था, वही अगला स्पीकर भी है। और फिर ड्रैगन फ्लाई जाकर उस गरीब आदमी को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है जिसकी वजह से सारी कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है और वैसे ही आवर ग्लास वहाँ से भाग जाता है। अब ड्रैगन फ्लाई वहाँ से जाता है और खुद को हीरो समझता है। अब हम देखते हैं कि आवर ग्लास अपनी चेयर उठाता है और नीचे विनाश के लिए फेंक देता है। ड्रैगन फ्लाई उसको अपनी पूरी ताकत से ऊपर उठाता है और वैसे ही नीचे आ जाती है। आवर ग्लास अब सोचता है कि अपने डायमंड काटने वाले ब्लेड से ड्रैगन फ्लाई को मार देगा, लेकिन जिल उसको बचाने के लिए बीच में आ जाती है। ड्रैगन फ्लाई को कुछ समझ नहीं आता कि वो इस कमजोर वक्त में क्या करे। वो स्टीफन हॉकिंग के पास जाता है और वो ड्रैगन फ्लाई के लिए कुछ सॉन्ग गाता है और यही रिक चाहता है। ड्रैगन फ्लाई जल्दी से रूफ की तरफ जाता है और वो एनर्जी का इस्तेमाल करके जिल को बचा लेता है। जिल उठ जाती है और देखती है कि ये कोई और है। ड्रैगन फ्लाई फिर उस आदमी को धक्का देता है। वो देखते हैं कि सिर्फ 10 सेकंड ही बचे हैं आवर ग्लास को अमर होने में। इसका मतलब ये कि हजारों लोग मर चुके हैं। फिर भी ड्रैगन फ्लाई उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन आवर ग्लास उसकी तरफ ब्लेड फेंक देता है। वो टाइम वेस्ट नहीं करता और ब्लैक फ्लिप करके आवर ग्लास को मार डालता है जिससे उसका चेहरा पूरा ब्लास्ट हो जाता है। जबकि ड्रैगन फ्लाई और जिल जीत कर भी नीचे गिरने लगते हैं। जिल रिक की फैमिली रिंग को देखती है और उसको पता चल जाता है कि वो रिक ही है। फिर जिल रिक से अपना प्यार कन्फेस करती है और फिर सारे खुश हो जाते हैं सिवाय स्टीफन हॉकिंग के। और यहाँ पर ये अजनबी मूवी